भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस बार अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। इस बार जो एकादशी है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको करना है और अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर के 7:05 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना है। यानी 11 दिसंबर को आपको एकादशी का व्रत करना है, वहीं 12 दिसंबर को आपको एकादशी व्रत का पारणा करना है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। उत्पन्ना एकादशी को एकादशी का जन्मोत्सव माना गया है, यानी एकादशी माता का प्रागट्य इसी दिन हुआ था, इसलिए इस एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन कई भक्तजन एकादशी व्रत का उद्यापन भी करते हैं। हालांकि व्रत के उद्यापन के विषय में आप किसी विद्वान पंडित से सलाह लेकर के एकादशी व्रत का उद्यापन कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि से ही आपको नियम पालन आरंभ करना होगा। यानी 10 दिसंबर को 10वीं तिथि है, उस दिन आपको एक समय भोजन करना है। चावल का उपयोग 10वीं के दिन नहीं करना है और रात्रि के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगले दिन प्रातः काल हाथ में जल तुलसी पत्र लेकर के संकल्प करना है, यानी प्रतिज्ञा आपको करना है अपना नाम और गोत्र बोल करके। तथा एकादशी व्रत का प्रारंभ आपको प्रातः संकल्प के साथ करना चाहिए और पूरे दिन व्रत करना है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर पर आए हुए किसी भी याचक या भिखारी या मांगने वाले को खाली हाथ एकादशी के दिन नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे कथा जरूर सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जनार्दन यानी स्वयं भगवान विष्णु वासुदेव ही बोलते हैं। इसलिए हमेशा कथा ब्राह्मण के मुख से सुन करके उनको अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी व्रत जो करता है उसे फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई माना गया है तो वो दूध और दूध से बनी वस्तुएं तथा फल का ही जो है फलाहार इस दिन करना चाहिए। अन्न का सेवन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल का उपयोग एकादशी के व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में चावल इस दिन नहीं बनाना चाहिए और चावल किसी भी तरह से उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो गाय को या गौशाला में चावल का दान कर सकते हैं या पक्षियों को चावल खिला सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण को इस दिन फलाहार का दान भी किया जाता है। अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान, दक्षिणा दान या कोई भी दान इस दिन यदि दिया जाए तो वह अनंत गुना फलदायी सिद्ध होता है। अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की हम स्तुति करते हैं तथा भगवान का आह्वान करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और प्रभु का सानिध्य हमारे साथ लगातार बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। विगत दिनों से हमारे स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आ गई थी, इस कारण से हम आपके लिए वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रभु की कृपा से और आप सभी की शुभकामनाओं से हम पूर्णतः अभी स्वस्थ हो चुके हैं और आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो चुके हैं। तो आपको आज हम एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमको सुनाता हूं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझे सुनाइए। यह वचन को सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को एकादशी व्रत का आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, न अधिक बोले, कम से कम बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर के सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर्म करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से चर्चा बिल्कुल न करे। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रखना चाहिए। स्नान आदि कर्म करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य पदार्थों से भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी के दिन दीपदान भी कर सकते हैं। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन, कीर्तन आदि कर्म करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में हमारे द्वारा पाप हो गए हैं, दोष हो गए हैं, गलतियां हो गई है, उनकी क्षमा प्रभु से मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो कृपालु है, दयालु है और हमारे अपराधों को क्षमा अवश्य ही कर देते हैं। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान मान करके व्रत करना चाहिए, क्योंकि दोनों एकादशियों का अपना अपना महत्व माना गया है। जो मनुष्य हमारे द्वारा बताई गई इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है।
अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन निरंतर करवाने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है, विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन करवाने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पुण्यदायी हो, जिससे देवता और पितृ तृप्त नहीं होते हैं। परंतु एकादशी एक ऐसा व्रत है जो सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। यानी जितने भी प्रकार के पुण्य होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनमें सबसे बड़ा पुण्य यदि कोई देने वाला होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई और एकादशी को ही सबसे उत्तम क्यों माना जाता है? भगवान कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान भयानक था, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा पराक्रमी दैत्य था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। सारे देवता उस दैत्य के भय से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप लोग जाइए, क्योंकि सबके पालनहार प्रभु जगदीश्वर है, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर के समस्त देवता भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान क्षीर सागर में शयन करते देख करके हाथ जोड़ करके सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप स्तुति करने योग्य हो, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, दैत्यों से भयभीत होकर के हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, आप इस संसार के माता पिता हो और आप इस संसार के पालन करता हो। आप इस संसार के संहार करने वाले हो, सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आप ही हो। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और मुर नामक दैत्य ने हमको जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भाग रहे हैं। आप उन देवताओं की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाइए। हे प्रभु, उन दैत्यों से हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारा बचाव कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं के ऐसे वचन को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है? उस दैत्य का नाम क्या है और उसमें कितना बल है और किसके आश्रय से तथा उसका स्थान कहां पर है? यह सब मुझे कहिए। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर के स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर के बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को आप अजय बनाइए। यह वचन को सुन करके भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की तरफ प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए, केवल मूर दैत्य ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ में युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते गए वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार भगवान के साथ में युद्ध करता रहा। और भगवान और मूर दैत्य के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक निरंतर युद्ध चलता रहा, किंतु मूर मरा नहीं था। अभी भी थक करके भगवान निराश हो गए और भगवान निराश होकर के बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए प्रभु नारायण उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में जाकर के सो गए। जब प्रभु योग निद्रा में सो गए तो मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आया और उस गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान को सोया हुआ देख करके उनको मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मूर राक्षस को युद्ध के लिए ललकार दिया और मूर तथा उस देवी का भयंकर युद्ध हुआ। कई समय तक, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में मूर दैत्य का वध उस देवी ने कर दिया और उसका प्राणांत कर दिया। जैसे ही मूर दैत्य का प्राणांत हुआ, उसका वध हो गया। भगवान नारायण की निद्रा टूटी और जैसे ही वो योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य वहां पर पड़ा हुआ है और उसका अंत कर दिया है। सुंदर देवी वहां पर खड़ी हुई है। तब भगवान ने उस देवी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और किस प्रकार इस दैत्य का वध हुआ है। तब उस देवी ने कहा कि प्रभु, जब आप विश्राम कर रहे थे तो यह दैत्य आपके ऊपर आक्रमण कर रहा था और आपका वध करने का प्रयास कर रहा था। तब मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई और आपकी शक्ति के माध्यम से ही मैंने इसका वध कर दिया है। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह संभव हो पाया है। तब भगवान ने उस देवी को आशीर्वाद दिया और उसका नाम उत्पन्ना रखा। चूंकि प्रभु के शरीर से उत्पत्ति हुई इसलिए उसका नाम उत्पन्ना रखा। और उसका नाम उन्होंने, चूंकि वह एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई थी, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसी दिन उत्पन्ना एकादशी का प्रागट्य प्रभु के शरीर से हुआ था, इसलिए उसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। क्योंकि प्रभु की रक्षा उसने की थी और मूर नामक दैत्य का वध उसने किया था, इसलिए प्रभु ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दे दिया कि आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और प्रत्येक माह में 2 बार तुम्हारा दिवस आएगा और जो मनुष्य तुम्हारे व्रतों को करेगा निश्चय ही वह मेरा परम भक्त होगा। और सबसे बड़ा व्रत यदि होगा तो वो एकादशी का व्रत होगा। इसलिए आज से तुम एकादशी के रूप में जानी जाओगी और सभी भक्त तुम्हारी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में व्रत करेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।
जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने एकादशी की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान या एकादशी के निमित्त आप कोई भी दान देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।